Vikas and I am Deputy RD. First of all, it's a matter of pride for me on behalf of Akash to welcome all of you on launch of our NTHE 7th edition. ये हमारा एडिशन नंबर 17 है. हमने NTHE को स्टार्ट किया था 2010 के अंदर और उस टाइम पर बच्चे थे 12,000 जो एनरोल किए थे और वहाँ से लेके अब तक हर साल बच्चा बढ़ता जा रहा है. एंड आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू दैट कि स्टार्ट किया था बच्चे थे 12,000, अभी लास्ट ईयर इट वाज 80 लाख प्लस और 1 करोड़ बच्चा अब तक हमारा NTHE लिख चुका है. 40,000 से ज़्यादा स्कूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं NTHE के अंदर. सर, NTHE का मतलब है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन. ये एक प्लेटफॉर्म है, एक एग्ज़ाम है जिसमें पैन इंडिया का बच्चा बैठता है और अपने टैलेंट को एसेस करता है. हमारे लिए एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बच्चों को उनका टैलेंट एसेस करवाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और डायरेक्शन देके उनका गोल अचीव करवाते हैं. NTHE में कौन कौन से बच्चे बैठ सकते हैं, इसकी डेट्स क्या है, किस तरीके से वो एग्ज़ाम के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं और किस किस माध्यम से वो टेस्ट को लिख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले NTHE के अंदर क्लास 5वीं से लेके क्लास 12 तक का बच्चा बैठ सकता है. 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th 5वीं से 12वीं का बच्चा ये टेस्ट लिख सकता है. इस टेस्ट में हमने हर एज के बच्चे को रखा है ताकि हर एज के बच्चे को अपना टैलेंट, अपना कैलिबर एसेस करने का मौका मिले. अब अगर किसी बच्चे को इसमें अपीयर होना है तो उसके लिए कैसे एनरोल कर सकता है. इसमें एनरोलमेंट के 2 तरीके हैं. बच्चा ऑनलाइन घर बैठ के भी अपने आप को एनरोल कर सकता है ऑनलाइन माध्यम से, या बच्चा ब्रांच पे जाके आकाश की वहाँ भी फॉर्म भर सकता है. अगर बच्चे को ऑनलाइन मोड में इस एग्ज़ाम के लिए खुद को एनरोल करना है तो उसको हमारी वेबसाइट है nthe.akash.ac.in, वहाँ पे जाना है, अपना मोबाइल नंबर भरना है, OTP रजिस्टर करना है. फिर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं लाइक बच्चे का नाम क्या है, उसका सिटी कौन सा है, वो एनरोल करने के बाद किस मोड में एग्ज़ाम को लिखना चाहता है, ऑनलाइन मोड में घर बैठ के या ब्रांच पे जाके, राइट, कौन सी क्लास का है एंड सो ऑन. कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं तो बच्चा घर बैठ के ऑनलाइन मोड में इस टेस्ट के लिए एनरोल कर सकता है, या फिर ये सेम इन्फॉर्मेशन बच्चा ब्रांच पे जाके भी फॉर्म भर के दे सकता है ऑफलाइन माध्यम के अंदर. हम एडवाइस करते हैं कि बच्चा ब्रांच पे पहुंचे ताकि बच्चे को कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले इस टेस्ट के बारे में. और जो बच्चा ब्रांच पे आएगा, इसको फॉर्म को फिल करेगा तो उसको हम एक टेस्ट भी दे रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करने के. अब ये तो थे कि बच्चे कौन कौन सी क्लास के टेस्ट को लिख सकते हैं. अब इसकी डेट्स क्या है. इस टेस्ट को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में लिया जाएगा. जो बच्चे इस टेस्ट को लिखना चाहते हैं ऑफलाइन मोड के अंदर, मतलब ब्रांच पे आके पेन पेपर में करना चाहते हैं, उसके लिए हमने 3 डेट फिक्स की हैं ताकि बच्चों के स्कूल के एग्जाम क्लैश ना करने, उनको दिक्कत ना आए जो भी टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं. तो उसकी जो 3 डेट्स हैं, फर्स्ट है 11 अक्टूबर, देन 25 अक्टूबर एंड देन 1 नवंबर. ये 3 डेट्स हैं जिसमें बच्चा ब्रांच पे जाके टेस्ट को लिख सकता है. अगर बच्चे को टेस्ट लिखना है ऑनलाइन मोड में अपने फ़ोन से या टैब से, तो उसकी हमने एक डेट फिक्स की है, विंडो फिक्स की है 27 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक. और जो टेस्ट की टाइमिंग है ऑनलाइन मोड के अंदर वो सुबह 10 से लेके रात को 10 बजे तक बच्चा कोई भी 1 घंटा निकाल के टेस्ट को लिख सकता है. टेस्ट 1 घंटे का रहेगा दोनों मोड के अंदर. इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है. तो क्लास कौन सा बच्चा टेस्ट लिख सकता है, किस मीडियम में लिख सकता है और क्या डेट्स है. अब इस टेस्ट को लिखने से बेनिफिट क्या है. देखिए, सबसे पहली बात तो हम बच्चे को उसका रैंक देंगे, उसके मार्क्स देंगे. अब एक बच्चा सपोज क्लास 10th में है जिसने ये फॉर्म भरा, तो जब उसके मार्क्स आएंगे, उसकी रैंक आएगी, तो उसको पता चलेगा कि पैन इंडिया में उस 10th क्लास का जितना बच्चा एनरोल हुआ, राइट, उसमें बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है. उसकी ऑल इंडिया रैंक उसको पता चलेगी, कभी वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसको भी वो कितना और आगे एफर्ट करना है, आगे compete करना है बाकी बच्चों के साथ. ये तो हम हर साल बच्चों को देते रहे हैं. साथ ही साथ 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्कॉलरशिप है. 250 CR प्लस की स्कॉलरशिप हम बच्चों को दे रहे हैं इस टेस्ट के माध्यम से. बच्चे टेस्ट लिखेंगे, उनका रैंक आएगा तो रैंक के बिहाफ पे दे विल गेट स्कॉलरशिप. ये स्कॉलरशिप एक बच्चा अर्न कर सकता है अप टू 100%. इसके साथ साथ
2.5 CR, 2.5 करोड़ रुपए तक का कैश रिवॉर्ड भी है। देखिए मतलब इस टेस्ट का मतलब बच्चों को कोई कैश देना नहीं है, बल्कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि उन्होंने अपनी स्टडी के माध्यम से अपने पोटेंशियल से कैलिबर से इसको अर्न किया है, ताकि वो आगे कॉन्फिडेंट रहें और आगे भी इस डायरेक्शन में काम करते रहें, बढ़ते रहें। और इस बार 26 के अंदर हम क्या एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। हमने इस बार इसको AI स्ट्रेंथन कर दिया है। हम इसमें बच्चों को उनकी रैंक और AI के साथ साथ हम बच्चों को एक CSEP भी देने वाले हैं। CSEP का मतलब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस पोटेंशियल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बच्चे को जब उसका रिजल्ट आएगा उसको फ्लैश कार्ड दिया जाएगा। उस फ्लैश कार्ड के अंदर सब कुछ मेंशन होगा, CSEP, बच्चे का AIQ क्या है, बच्चे का टेस्ट पोटेंशियल, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कि बच्चे ने जो टेस्ट लिखा है घंटे का, उस पूरे घंटे में उसकी अप्रोच क्या थी, उसने टेस्ट को किस वे में लिया, उसने साइंस के क्वेश्चन पे कितना टाइम लिया, उसने मैथ्स पे कितना टाइम लिया, उसका एक टेस्ट का बिहेवियर कैसा है, जिससे बच्चे को पता चलेगा कि इन फ्यूचर जो वो तैयारी कर रहा है या टेस्ट दे रहा है, जो उसकी भी परफॉर्मेंस है, उसको कहाँ लेके जा रही है, टूवर्ड्स इंजीनियरिंग, टूवर्ड मेडिकल एंड सो। तो उसको पूरे फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे जिसमें उसकी रैंक के साथ साथ एक पूरा का पूरा डिटेल्ड उसको डिटेल मिलेगी रिगार्डिंग हिज टेस्ट परफॉर्मेंस। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से सारे पेरेंट्स को, बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि एनथे बेटा स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा टाइम मत लगाइए, पहुँचिए ब्रांच पे, इसको फिल करिए, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल होता ही होता है, एक यूनिक पोटेंशियल होता है, बस उसे एसेस करके उसको राइट डायरेक्शन दिखाना होता है। तो एनथे का काम वही है। यहाँ हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, उसका पोटेंशियल एसेस करते हैं, उसको स्कॉलरशिप देते हैं, फिर हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, मेंटोर हैं, वो बच्चों को गाइड करके सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है जेई के लिए, नीट के लिए, ओलंपियाड्स के लिए, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट उसकी मतलब बाधा ना बने, इसी के कदम में ये एक सोच है जिसका नाम एनथे है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को, सभी एनथे एस्पिरेंट्स को जो भी एग्जाम लिखेंगे, मैं एडवांस में उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। एनथे एक ऐसा एग्ज़ाम है जो लास्ट रीच तक जो स्टूडेंट है, चाहे वो गांव में है, देहात में है, कहीं भी ऐसा बच्चा जो ये सोचता है कि मैं एक आकाश मतलब कि जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, और अगर उसमें एकेडमिकली पोटेंशियल है, अगर वो फाइनेंशियली अगर कोई इशू है, तो एनथे एक ऐसा हमने 2010 में एक ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है हर बच्चे के पास, जहाँ पे एक उसका जो पोटेंशियल है वो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाता है। लास्ट 15 ईयर में अगर आप क्या देखेंगे, जो भी जेई और नीट में आकाश के बच्चे कहीं पे भी टॉप उसमें आए हैं, वो मतलब क्या मेजॉरिटी जो स्टूडेंट है वो सब एनथे से ही निकल के आए हैं। तो एनथे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको एक स्टूडेंट को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के मिल जाती है, पेरेंट के लिए भी, फैमिली के लिए भी, कि हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपके बच्चे का पोटेंशियल क्या है, अगर वो नीट जेई के लिए कैपेबल है या नहीं है, कहाँ तक उसको जाना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये एनथे का कंडक्ट होता है। इसका जो डे है, जो उसका क्या वे फॉरवर्ड है, उसका क्या उसका प्लानिंग है, क्या उसका एनरोलमेंट का प्रोसेस है, इसका जो रिज़ल्ट है वो आपका नवंबर में आएगा। उसके बाद स्टूडेंट उसमें एनरोलमेंट स्टार्ट कर सकता है और अर्ली एडमिशन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। एनथे के बाद फिर जो एडमिशन है वो 2027 के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इनिशियली जो बैच के बनते हैं पैन इंडिया, वो सारे अच्छे बच्चे होते हैं और इसी के थ्रू आते हैं। दूसरा एनथे का एक ये फ़ायदा है कि आप कहीं से भी एनथे के लिख के कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिसार में जो स्टूडेंट एनथे में अपेयर हो रहा है वो मतलब कि दिल्ली नहीं जा सकता। कल को कोई एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे आर्मी का बेस है या डिफेंस के लोग हैं, कल को उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो एनथे लिख के कोई बच्चा कहीं भी पैन इंडिया आकाश में एडमिशन ले सकता है और सेम स्कॉलरशिप उसके लिए अवेलेबल रहती है। एडिशनली जो सर ने बताया 2.5 CR का जो अवार्ड है, मतलब कैश अवार्ड जो है, वो एडिशनल स्कॉलरशिप के साथ है। उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट हमें टॉपर बच्चे जो होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, उसके साथ एक कैश अवार्ड भी है उसके क्या मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक अच्छा स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है तो वो एक अलग अलग मतलब के लेवल पे एक क्या फाइनेंशियल हेल्प भी हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट के तौर पे ये होता है।
तो ये उसका मतलब कि बेसिक है। एनथे सबसे के बड़ा एक टैलेंट एग्ज़ाम है जो आकाश ने स्टार्ट किया, काफ़ी सारे और होते हैं पर एनथे सबसे के बड़ा एग्ज़ाम है। तो एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के पास कि वो पैन इंडिया अपने लेवल पे जान सकता है। अब उसकी जो क्लास है क्या 5th to 12th में जहाँ भी वो अपीयर हो रहा है कि उसका लेवल क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैंडलिंग का उसका स्टेमिना क्या पैटर्न क्या है, कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं, टफ भी होंगे क्या, मॉडरेट भी होंगे, इजी भी होंगे। तो हर टाइप का एनालिसिस हम क्या बच्चे को बताते हैं। उसका क्या मैथ अच्छा है, उसका साइंस अच्छा है, उसमें कहाँ वो स्टैंड कर रहा है। तो क्या बोर्ड एग्ज़ाम से पहले या फाइनल एग्ज़ाम से पहले या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम से पहले उसके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपने आप को चेक कर सकता है इस टाइप के एग्ज़ाम के लिए। ये उसके लिए प्लेटफॉर्म कितने 7th का बच्चा होगा वो ऑनलाइन के लिए एलिजिबल रहेगा, और 8th ऑनवर्ड यानी जो 7th का बच्चा है वो 8th ऑनवर्ड हमारे पास क्या क्लासरूम के लिए रहेगा। तो टॉप स्टूडेंट जो होंगे उसमें क्या 50 to 100 का रेंज है अलग अलग के क्लास वाइज, उसमें उनके अप टू 100% स्कॉलरशिप होती है। 100% का मतलब जो ये कैश अवार्ड के जो स्टूडेंट होंगे उसमें उनकी जो फीस है वो स्कॉलरशिप के थ्रू वो तो क्या वेवर होता ही होता है, कैश अवार्ड भी होता है। तो वो उनके नंबर और उसके जो उनका रैंक होगा क्या पैन इंडिया उस पर वो डिपेंड रहेगा। 100% स्कॉलरशिप कितने उनके बच्चे क्लास वाइज के 50 to 100 बच्चे वो पर क्लास है सर, हर हर क्लास क्लास में इतने बच्चों हर को क्लास में दी जाए। इतने बच्चे वो होता है क्योंकि 6-7 के क्लास इंक्लूड है उसके